नमो हरिकृष्णाय नमो शिवाय नमो हरियाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम पुष्पदाय सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्मानां नमे श्री समेताय स्वामी चकास्ते विश्वभाय वंदे तो संस्कृत वचनोगतपत्ते गोशामी समय श्री समय साजी प्रोग्राम है सबका खानों का था ये नाम को भी पूरी गौतम अनुचरति पूर्णो अतथियो वैते एवं नीदेनाया नादभोते ये सत्य तपो अंजदभो ये पूर्णो सोचे ब्रूमुख काम जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष धन चाहने वाला राजा को जानकर सम्मान पहले जानता है फिर करता है, बिना जान के श्रद्धा नहीं होती और जो जानना होता है वो ज्ञान से होता है और ज्ञान जीव के पास हर समय जिस ज्ञान से निर्णय करना है कि मैं जीव हूं क्या जीव हूं, मेरा सुख मेरे में है कि पर में है, ये छोड़ने लायक है कि ग्रहण करने लायक है, वो ज्ञान बाहर से लेना ये निर्णय करने के लिए अपना जीव तक का निर्णय करने के लिए कोई दूसरा ज्ञान नहीं चाहिए। वर्तमान में जो मति शुद्ध ज्ञान है और जो मति शुद्ध ज्ञान पांच इंद्रिय मन के द्वारा पांच इंद्रिय कार्य में लगा वही ज्ञान प्रकट प्रकार से भगवान आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए अभी वो ज्ञान किसकी प्रसिद्धि कर रहा है, पांच इंद्रिय से भोगों की। ज्ञान वही है लेकिन विषय दूसरा है। ज्ञान तो वही है जिसका वो निर्णय कर रहा है और जो वहां निर्णय कर रहा है वो निश्चय कर रहा है, लेकिन विषय दूसरा है, वहां विषय शरीर का है। और उसी ज्ञान से जब उस जीव को ये भान होने लगता है कि तेरा विषय जो है वो तो जड़ पदार्थ है, तेरा विषय तो पर धर्म है, पर पदार्थ में सुख नहीं होता। ऐसा वो भी कहते हैं, ऐसा ये भी कहती हैं, ऐसे तपोधानाम मुनिराज भी कहते हैं। और मेरे को भी लगता है कि जो मैंने विषय चुना है ना, इसको विषय बनाया है ना, उसमें सुख नहीं, उसे लगने लगा। कब लगने लगा? जब जब विषयों की सामग्री का अवलंबन लेता है तो जब तक वो विषय की सामग्री नहीं मिलती, उसके नजदीक में नहीं आती, तब तक वो आकुलता लगती। और जब उस सामग्री का संयोग हो जाता है तो कुछ देर के लिए
जो उस संबंधी विकल्प था वो हल्का पड़ जाता, दूर हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही का वही चालू, उसी विषय में ही आकुलता लगने लगती है। तो पहली बात तो एक ये कि जो विकल्प मिटा सामग्री के मिलने से मिटा। सुनते हो, भरा में इसमें से सुखा है, सामग्री में सुखा है, देखने पर सुखा है, सुनने पर सुखा है, चखने से सुखा है, स्पर्श करने से सुखा है। वो तत्व संबंधी उस विषय संबंधी विकल्प टूटा, तो विकल्प के टूटने पर शांति हुई या सामग्री के मिलने पर शांति हुई? तो इसका मतलब कोई भासने लगा जब जब विकल्प टूटता तब तक शांति आती है। और जिस सामग्री संबंधी मैंने विकल्प करा था, सामग्री तो अब भी वही पड़ी है, लेकिन अब मुझे इसमें अच्छापना क्यों नहीं लगा, इसमें सुखपना क्यों नहीं लगा? बंद कर रखा ना, विषय है ना इंद्रिय का, इसे आपने बंद क्यों करा? सामग्री तो है जिसकी थोड़ी देर पहले आप इच्छा कर रहे थे, सुख मान रहे थे, अब सामग्री तो वही है। अब वो सामग्री भली क्यों नहीं लग रही? इसे हटाओ, बंद करो और थोड़ी देर के लिए उस संबंधी विकल्प को छोड़ के अपने आप को अकेला महसूस कर। जैसे कोई धन का आर्थिक पुरुष धन को विषय बनाता है, विषय बनाना उसका, जैसे चींटी का विषय क्या है बेटा? पतंगे का विषय क्या है? अग्नि। घोड़े का विषय क्या है? सुगंध। हिरण का विषय क्या है? संगीत। मछली का विषय क्या है? रसना। हाथी का विषय क्या है? स्पर्श। एक एक विषय के अधीनों का वो जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव एक एक विषय में आकर अपने प्राण का घात कर देते हैं, एक एक विषय में तंग में होकर, मतलब इतने आसक्त हो गए, उस पतंगा इतना आसक्त हो गया उसने अग्नि को देखते ही, इतना तीव्र विषय कि उन्होंने अपने प्राण को भी हद कर दिया। क्या उसे मालूम था कि मैं उस विषय में जाने के बाद जलूंगा या मरूंगा? उस पतंगे को तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा इतनी वो लपट देखकर ऐसा लगता है कि बस यही है। तो आप समझो वो पतंगा अग्नि के पास जाता है, सोचता है कि जाऊं ही नहीं जाऊं, और धीरे धीरे जाऊंगी, थोड़ी देर में जाऊं। इतना तीव्र है उसका विषय, झपट्टा मारता विषय बनाया ना। तो उस जीव को, किस जीव को, जिसका मन इंद्रिय और मन के द्वारा उन विषयों को बना रहा था, इंद्रियों को विषय बना रहा था, वहां उस जीव को उन इंद्रियों के विषय में जो दुख भासता था, सुख लगता था, अब उसमें उसको आकुलता लग गई। उसको ज्ञान निर्णय करने लगा कि तुम विषय पलटो अपना। हो सकता है विषय पलटने में सुख आ जाए, तो उनने 5 इंद्रिय के विषय को पलट कर, विषय वही रहा इंद्रियों का, लेकिन विषय पलटता रहा, कभी चक्षु इंद्रिय का, कभी कर्म इंद्रिय का, कभी रसना इंद्रिय का, लेकिन एक इंद्रिय पलटने के बाद फिर उसका आकुलता, फिर दूसरा विषय पलटता है। तो उसको ये ज्ञान में निर्णय होने लगा कि तो सारे विषयों में आकुलता है। कि क्यों आकुलता है? कि विषयों में ना आकुलता है ना निराकुलता है, विषयों के प्रति जो विकल्प उठते हैं उसमें आकुलता है, जिसको इच्छा कहते हैं। इच्छा तो उठी इधर से, लेकिन इच्छा उठते ही वो सामग्री की प्राप्ति तत्काल हो जाती है क्या? तो कर्म के अधीन है। तो जिसकी हमने विषय बनाकर इच्छा करी वो सामग्री तो कर्म के अधीन मिलेगी। कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, कितने दिन तक रहेगी, ये जीव के हाथ में नहीं है।
तो जब तक उस सामग्री का सहयोग नहीं होता तब तक ये जीव आकुलित रहता है। तो आप ये समझो, जिसको विषय बनाया है, गंभीर से सुनना, उसमें तो जब निराकुलता है तो आकुलता क्यों है? इसको विषय बनाने के बाद तो सुनने पर, पढ़ने पर, विचारने का विषय बनाया ना। अभी तो केवल विचार का विषय बनाया, सुनने का विषय बनाया, पढ़ने का विषय बनाया। तो जिसके सुनने मात्र से शांतता आने लगती है, सहजता आने लगती है, इसका मतलब जिसके सुनने मात्र से उस विषय में इतनी शांति है और विषयों का इच्छा करते इसमें आकुलता होने लगती है, तो ये विषय निराकुलता का है। जिनके विचार करने से शांति आती है, जिसको सुनने से शांति आती है, और वो जो इंद्रियों का विषय उसे देखते ही इच्छा उत्पन्न होती है, देखते इच्छा उत्पन्न होती है, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसमें तो आकुलता है। सामग्री में आकुलता है कि उसके उठाए गए, उसके पर जो उठाया हुआ जो विकल्प है, लेकिन इनके पर जो उठाया हुआ विकल्प, जब आप सुबह मंदिर के लिए चले थे, विकल्प था ना कि चलो भगवान के दर्शन करें, उस विकल्प में आकुलता थी कि शांति थी, सहजता थी कि असहजता थी, ये भारी था या सहज था? तो क्या आपको ये भासता नहीं भासता ये विषय शांत रस का विषय है? और जो विषय है जिसको मैंने बना रखा अधिकाल से, वो कसाय का विषय है। ये ज्ञान किसने जाना? ज्ञान ने जाना। कौन से ज्ञान ने निर्णय करा? जो ज्ञान मन इंद्रिय के द्वारा उसमें परिवर्तन, विज्ञान में निर्णय हुआ, भेद विज्ञान चला ना, और वो भेद विज्ञान विचार पूर्वक चला ना। लेकिन विचार को भेद विज्ञान चलने पर विचार चल रहे कि निर्णय हो रहा है, खाली विचार ही चल रहे हैं, उसके जो भेद कर रहा है, मिलान कर रहा है कि कौन से विषय में सुख है, कौन से विषय में आकुलता है, वो विषय पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है और कर्माधीन है। जो इंद्रियों की सामग्री है वो इंद्रियों के द्वारा भोगी जाएगी, और सामग्री किसके अधीन है? वो कर्म के अधीन है। कुछ जहां अधीनता पराधीनता होती है उसमें तो आकुलता होती है, और ये सामग्री ये किसी के अधीन नहीं है, तो जहां स्वतंत्र स्वाधीनता का सुख है, यहाँ पर का आश्रय है, पर का आश्रय लेना पड़ता है, आकुलता है, पराधीन है। और ये चीज ये किसी के अधीन नहीं है। किसमें निर्णय हो रहा है? ज्ञान। वो निर्णय जो होने लग रहा है खाली विचार है कि निर्णय हो रहा है? निर्णय सुन के पढ़ के कर रहा है कि देख के कर रहा है? देख के पढ़ सुन के नहीं कर रहा, देख के कर रहा है। क्या देख के कर रहा है? कि जैसे ब्रज भाव ने निर्णय करा था देख के, ध्यान में ना आपके की शादी हुई तो साला लेने के लिए आया है ना, ख्याल में बहुत अच्छा हुआ। रामचंद्र जी के पूर्व में वंश में हो चुके थे ब्रज भाव, उनके वंश से पहले हो चुके थे, तो उसकी शादी हुई थी, तो ताला लेने के लिए आया। लेने जाते ना अगले दिन वो पैर फेरने के लिए, पैर फेरने के लिए जो वो रह गए वो भी समेटने के लिए। तो लड़की पैर फेरने नहीं जाती, जो उसका रह गया ना उसको भी समेट के लाती है। तो उसे अपने घर का मालूम नहीं है कि जिस घर में गई है वो अभी पूरे कचरे को ही समेट दिया। अरे जिसका निर्णय करा है और जिसके द्वारा निर्णय हुआ है, तो क्या बात कह रहे हैं? जिसका निर्णय हुआ है, सुख का निर्णय हुआ है, वो निर्णय किसने करा?
कि ज्ञान स्वभाव ने करा है, तो वस्तु कैसी होगी? जिसका निर्णय करा और जिसने निर्णय करा है। कोई हल्का पदार्थ है क्या? वो हल्के है कि जो निर्णय करा रहे, किसका निर्णय करा है? इससे पर भेद ज्ञान कर रहा है कि तो भगवान है और ये जड़ है। तो जो ये हमें निर्णय करा रहे हैं वो हल्के हैं क्या? हल्के नहीं समझना इनको, हल्के में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना। इनकी 3 लोक में चलते 3 लोगों ने इन्हें अपने सिर पे विराजमान कर रखा, तो सबसे ऊंचे। हल्के में नहीं लेना, हल्के में तो देते हैं। भगवान के दर्शन करने लगे, इधर उधर देखने लगे, हल्के में दिया ना। कोई अपना परिचित मिल गया, अब दर्शन कर रहे तो क्या कह रहे हैं? तो दर्शन कर रहे हैं, उसको कह रहे ग्रुप में भी आ रहा, मतलब यह ऐसा होता है। हल्के में लिया ना तो फटाफट फटाफट करके दर्शन कर रहा है, तो उसको देख रहा है जीने में करे। अरे जिनके दर्शन से जिनके दर्शन होते हैं, इसका दर्शन कर रहा है। वयन नहीं कहे लग वो समझ दर्शन भक्तन भी कुछ देखी पूजा पड़ता है। वयन नहीं कहे, अरे इनकी शांत दशा ऐसी है। वयन माने शब्दों में नहीं कह सकता मैं, शब्दों में नहीं कह, ऐसी शांत दशा, ज्ञान दशा, आनंद की दशा। और ठोस परिणति कहां से आई है? परिणति ठोस है ना। कल परिणति को धान काय का दिया था, फिर कालिक हो गई, वो पूज्य के आश्रय पूजनीय हो गई। वो कौन पूरी जा रही है? दर्प पूजा जा रही है कि परिणति पूजी जा रही है? किसके आश्रय से? जिसको ये समर्पित हुई है। तो जो परिणति इतनी पूजनीय हो रही 3 लोगों में, तो उसका पूज्य स्वरूप कैसा होगा? वयन नहीं कहे लग हो सम्यक दर्शन। प्रभु जिसने एक वर्ष के दर्शन करे हैं, उसका मिथ्यात रह ही नहीं सकता। और अगर मिथ्यात रह गया तो उन्हें दर्शन नहीं करे, दर्शन ही नहीं करे। क्या कह रहे हैं? बोलो प्रभु तुझे अपनी कीमत नहीं आती। बोलो कीमत नहीं आ रही, कीमत बताने वाले की कीमत नहीं। अगर इनकी कीमत होती तो अपनी कीमत आती। जब उनकी कीमत नहीं आ रही तो ज्ञान ने किसे विषय बना रखा? इंद्रिय, इंद्रिय के विषय को उसको विषय बना रखा ना। तो विषय आकुलता कारण है, ये विषय के प्रति उठे भाव आकुलता कारण। तो वो विषय आकुलता के कारण है क्या? निमित्त है। तो किसे छोड़ने की कोशिश करता है? विषयों को छोड़ने की कोशिश करता है। विषयों के प्रति जो लालसा पड़ेगी उसको छोड़ता नहीं है। तो उसका नाम त्याग है क्या? उस विषयों के प्रति भी जो लालसा पड़ेगी उसके त्याग का नाम सम्यक त्याग है। और जब लालसा छूटते तो वो विषय भी छूट जाता है। आज हरी नहीं खानी थी, क्यों नहीं खानी? 14 है, लेकिन कल खाएंगे। तो कल की लालसा तो अब भी पड़ेगी तेरे अंदर में, ध्यान में ना। तो त्याग है कि लालसा पड़ी, लालसा के द्वारा वो काम आज भी हो रहा, कल का। अब तुम उठा के रख देना मेरे लिए, तो तुम्हें आज ही बनाना था ये। ख्याल में बात देखो, जिसने रसी का मतलब क्या है कि उस विषयों के प्रति जो रस है, उस रस का त्याग हो जाए। और रस का त्याग कब करता है? जब यहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। परिणति को रस चाहिए ना। जब परिणति में शांत रस टपक रहा आनंद का, राग से छूटकर, इंद्रियों से छूटकर जो शांत रस प्रकट हुआ है, तो परिणति को भी भाग का रस नहीं चाहिए। उस भाग का रस छूट, अंदर का रस आने पर भाग में उसे नींदा मिल जावे, फीका मिल जावे, ठंडा मिल जाए, गर्म मिल जावे, क्योंकि वो रस ले रहा है ना। तो जब स्वयं का रस लेता है
तो रूखा भोजन भी घी युक्त लगता है। तो घी की चिकनाई पड़ा किसका आ रहा, चिकनाई उसमें रूखे भोजन में, रस किसका आ रहा है, भोजन का, किस स्वभाव का, ठीक है ना। अब रही बात तो आपने नमक का त्याग कर दिया, लेकिन राग का त्याग करना ये भूल गया। और रविवार है आज, रविवार को नमक का त्याग क्यों पड़, आज पासनाथ का दिन है, उसे पासनाथ से जोड़ दिया नमक, इसका नाम लिखा, ठीक है ना। अब नमक का त्याग करा, स्वयं का रस आया नहीं, अब फिर भी हो गई इसकी, रविवार को बनावे क्या, अब खाने क्या, अब किससे खाने। पर ऐसे में कहीं से बुलावा आ जावे इसको, उसी दिन बुलावा आ जावे, इसकी और सिर्फ दर्दी पड़ गई कि जावे नहीं जावे, तो क्या खाएंगे वहां। और अपना परिचित होगा तो उससे जाके कहे तुझे आज ही न्योता देना था मुझे, तो सिरदर्दी हो गई। तो रस का त्याग करा था कि रास का त्याग करा, कहां कहां बैठा है ये बोलती, धर्म समझ के कर रहा है, न उसमें आकुलता में न धर्म हो रहा न पुण्य हो रहा, आपका बंद। धर्म किसके आश्रय से होता है, पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, जो एक ज्ञान भाव है उसके लक्ष्य पूर्वक उपयोग का उसमें तद्रूप होना, और राग छूटकर बीत राग परिणति का जन्म होना, उसका नाम धर्म है। अहिंसा कहो, धर्म कहो, दया कहो, बीत रास्ता कहो, स्वेच्छेदन सुख कहो, स्वरूपाचल कहो, स्वरूप में विश्राम कहो, आत्मानुभूति कहो, ज्ञानानुभूति कहो, स्वरूप समाधि कहो, स्वरूप में आचरण में, इसको उसी के नाम है। उसके हाथ से धर्म होता है, और जब स्वरूप में नहीं होता तो धार्मिक नियम से ये मालूम होते त्याग। तो त्याग, रस का त्याग क्यों करा, कि जो अपना उपयोग उस विषयों में जा रहा था उसका नियम लिया, तो बिना नियम उपयोग ठहरता नहीं, हम नियम तो लेंगे नहीं। तो प्रभु ये विचार कर नियम लेने पर भी उपयोग जाता है बार बार, तो नियम लेने के बाद कितनी बार उपयोग जाता है, खाने में पीने में देख रहे हैं। नियम लेके बैठना, समाइक करो, माला करो, नियम लेके बैठना। हम नियम तो है नहीं, खाते भी नहीं, तो जब मौका पड़ेगा तो खा भी लेगा। और नियम इसलिए नहीं लेता कि अंदर लालसा पड़ी हुई है, लालसा पड़ी हुई है। हार में नियम लेता है, अंदर में राग, हार में राग को कम करा, उस वस्तु का त्याग करके स्वभाव में जाने उस वस्तु का राग का त्याग, तो उसका नाम है। तो जैसे कोई धन का पुरुष राजा को जानकर समझा, और फिर उसका पर्यटन पूर्वक, पर्यटन माने सावधानी रखता है। कितनी सावधानी रखता है, तो ध्यान देने कितने चाहे कि पर्यटन इसका नाम है कि सेवा करते समय प्रसन्नता होनी चाहिए, अन्य कोई विषय नहीं होना चाहिए उसका। आप जिस समय वो धन का पुरुष राजा की सेवा कर रहा है, अगर उसके दिमाग में कोई दूसरा विषय चलता होगा, या प्रसन्नचित होकर समर्पित होकर वो सेवा कर सकता है। आप यहीं से देख लो, जब भगवान का भी सेवा कर रहे, पूजा कर रहा, कोई दूसरा विषय आपके उपयोग में चल रहा हो, ख्याल में ना भैया बात, तो सेवा हो सकती है। क्यों, उसका सब कुछ तो वहां चल रहा है, यहाँ तो खाली शरीर चल रहा है, अरे चल रहा है, लेकिन उसकी बैठक कहाँ बैठी हुई है, शरीर यहाँ बिठा रखा है, मुंह से वचन से पाठ आदि बोलता है, नजर चारों तरफ घूमती है। कहाँ लिखा है
शरीर को यहाँ बिठा रखा है, मुंह से पाठ बोलता है, नजर चारों तरफ घूम रही है, कहां आने जाने वालों को देख रही है, और मनवा कहाँ पड़ा हुआ है, वो बाजार में घूमता है। अब 2 घंटे लगाए धर्मात्मा बन, धर्म हो गया ना। बोलो इतनी देर में आपने धर्म करा, पुण्य करा कि पाप का बंद करा? बोलो। उपयोग भी कथा परमात्म इंद्रियों से बचाकर जब उपयोग यहां लगता है, तो जितनी देर उपयोग का जुगान यहां हुआ वो उपयोग उतना पुण्य है। और यहां से छूटकर उपयोग एक ज्ञान भाव की तरफ जब डलता है, चैतन्य का चैतन्य रूप जब परिमन होता है, तो ना अभी चैतन्य का परिमन किधर चल रहा था? राग रूप, सुख रूप। फिर वो छूटकर चैतन्य का परिमन काय में चलने लगा? अपनी भी आत्मा के बीच हुआ, और वही परिणाम हाथ से छोड़कर चैतन्य का चैतन्य रूप तद्रूप बना। तो जितनी देर तद्रूप बना हुआ उसका नाम धर्म है। जितनी देर वो चैतन्य का परिमन तद्रूप नहीं हुआ, विचार में रहा, उतना शुभ है। जितनी देर शुभ रूप नहीं रह पाया, विषयों में परमानंद गया, उतना अशुभ है। तीनों को वो ज्ञान भिन्न भिन्न जानता है कि जितनी देर स्वरूप में ठहरा वो धर्म है, जितनी देर शुभोपयोग रूप वो बंध का कारण है, और जितनी देर उपयोग मेरा विकथा में गया वो पाप है। शुभ को धर्म नहीं मानता, जितनी देर शुभ रूप है। धर्म किसको मानता है? जितनी देर स्वरूप में ठहरकर निराकुलता हुई, सहजता हुई, निर्भरता हुई। तो निर्भरता कैसी होती है? जो अनुभव होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर 10 किलो वजन सिर पे रखा हो और कुछ देर के लिए वो वजन उसके ऊपर से हटा दिया जाए, तो कैसा फीलिंग करता है उस समय की? उससे पूर्व की भार की दशा और भार हटने की दशा कितनी देर थी? बानगी गिरा, बानगी माने बानगी मिल गई। काय की बानगी मिली? सुख की बानगी, निर्भरता की बानगी। उससे पहले की बानगी कैसी थी? भाग रूप थी। काय के भाग रूप, विकल्प रूप भाग रूप। उससे पहले 5 इंद्रिय के विकल्प, वो भी भार लगते थे। उनको छोड़कर उपयोग को 5 इंद्रिय मन के द्वारा जो उपयोग भार जाता वहां से हटाकर शुद्ध ज्ञान में लगाया, शुद्ध ज्ञान में लगाया। अब पहले की बात, अभी जो बानगी है ये आकुलता है कि कम आकुलता है? यहां इसको बानगी काय की मिली? थोड़ी शांति की मिली। तो उसने ज्ञान में क्या निर्णय करा कि जब मैं बाहर के घर से छोड़कर इस घर के नजदीक में आता हूं तो शांति रहती है, फीलिंग महसूस ही ना आपको। वो फीलिंग किसने जानी? ज्ञान ने। और जब वो हास्य उपयोग को हटाकर, शुद्ध ज्ञान में से भी हटाकर, तत्व ज्ञान से भी हटाकर जब आत्मा के सम्मुख करता है, वो बानगी, पहले वाली सब बानगियों में आकुलता कान ठहरी, और ये बानगी निराकुलता नहीं है, लेकिन निराकुलता की निकटता है। तो ज्ञान में क्या निर्णय हो रहा है कि जितना जितना मैं अंदर की तरफ खिसकता हूं उतनी उतनी शांति आती है। और जब मैं बाहर खड़ा था, किसमें? विषयों में, दुर्दर्शियों में, विकथाएं, प्रमाण में, तब झुलसता था। कैसे झुलसता था? विकल्पों से झुलसता था। तो मैं जितना और आगे बढ़ूंगा वहां शांति और आएगी। तो जब उपयोग स्वरूप के सम्मुख हुआ, बानगी मिली ना, काय की? शांति। लेकिन ये शांत रूप नहीं है। शांति की बानगी कहां से आ रही है?
ये हवा कहां से आ रही है? तो हवा में शांति है। ये हवा जिसको छू के आई उसमें शांति है। तो मुझे हवा में रुकना, ये जहां से आ रही है वहां जाना। दिसावर में जब जाते हो काम माल लेने के लिए, और जब आपको ज्ञान हो गया, शांति पद प्रदर्शन में उठान कर लेना दृष्टांत। पहले माल आप एजेंट के थ्रू खरीदते हो, क्योंकि आपको दिसावर का भी ज्ञान नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि सीधा मेल में पहुंच जाओ, तो बीच के रास्ते से माल खरीदते हो। और जब अपना सामान हो जाता, अकल हो जाती है, फिर एजेंट का बीच का सहारा लेते हो क्या? सीधा बिल में पहुंचते हो ना कि मुझे इसमें एजेंट से नहीं लेना, इतना कमीशन में क्यों दूं? ये भी तो नुकसान है कमीशन। तो हवा में रुकता है, लहर में रुकता है, एजेंट के थ्रू रुकता है कि सीधा मील में जाता है। तो मील क्या है? जिसमें से अनंत सिद्धों की पर्याय निकलेगी, शांत पर्याय निकलेगी, वो मील में उसमें जाना। तो वो क्षण भर वो वानगी मिली, वो वानगी किसकी थी? कर्म की थी, विषयों की थी। उसकी वानगी को तो उसको पहले ख्याल है कि वानगी कैसी थी, आपको बता के तब वानगी ख्याल। और जब इनके नजदीक आया तब हल्की शांति थी, जब स्वरूप के सम्मुख हुआ तब और शांति थी, और जब घर में आया ये वानगी सबसे अलग है। वानगी माने ये स्वाद उन सब स्वाद से भिन्न जाति का है। वैसा स्वाद मैंने कभी लिया ही नहीं, कभी आया ही नहीं। तो ये जो स्वाद है यही वास्तव में स्वाद है। ज्ञान ने क्या करा? मोहर लगा दी। तो मोहर लगते ही श्रद्धा सम्यक हो गई, श्रद्धा सच्चे ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, और स्वाद चखते ही चाय सम्यक चारित हो। वानगी कितनी देर की थी? तो 10 किलो वजन बस ये उठाया और फिर रख दिया। लेकिन वो समय आपने फीलिंग करा नहीं करा, चाहे भले कितनी देर का हो। और उस वानगी को देखकर, उसका स्वाद चखकर, जब बार बार उस स्वाद को भूल जाएगा, या उस स्वाद को लेने के लिए बार बार उसी विधि से बार बार उसी रास्ते से बार बार प्रयास करेगा निकल। बालक को जब पता लग जाए कि माँ ने लड्डू बनाए और एक लड्डू दे दिया उसको, लेकिन बनाए तो सारे मेरे लिए है ना, ये तो सारे मैं ही खाऊंगा। अब माँ ने छुपा के रख दिए, अब लड़के ने देख लिए, अब देख ली, एक खाया, तो एक खाने के बाद सारे डिब्बे में जितने लड्डू सबका सब धाम हो गया ना। बोलो भैया, एक लड्डू खाते ही चावल का एक दाना देखते ही पूरे कुकर में जितने चावल है सबका सदा के सब पक गए। वानगी है ना वो, जैसे हम एक चावल को दाने को पकता देखकर सावधान हो जाता है कि पूरे दाने पक गए, ऐसे ही स्वाद का क्षण पर मान के लेकर ये स्वाद हो जाए कि स्वाद उसी का ही अन्य का। क्षण भर निज रस को चेतन मीठा मल को देता है, कासाई भाव विनशिकी मिली आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब मिल सिद्ध होता। उस वानगी में किसकी वानगी मिली? वो वानगी किसकी है?
केवल ज्ञान की है ना। और जो स्वरूप में लीनता सुख हुआ वो वानगी किसकी है? यथा ज्ञान। स्वरूप में लीनता तो यथा क्या चाहे प्रकट, अंश में प्रकट हुआ, लेकिन प्रकट हुआ। इसके आश्रय से मैं पूर्णता को प्राप्त करूंगा। जो अंकुर उत्पन्न हुआ है, अंकुर में से पेड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो कहीं और से निकलेगा। जो दुबुज का चंद्रमा होता है, देखते हो वो ईद बनाते हो, तो पूर्णमासी का जो चंद्रमा है दुबुज में से निकलेगी, अलग से निकलेगा। तो कहां से निकलेगा? धीरे धीरे बढ़ता है ना। सावधान एक बार में होता है, दो टूक, लेकिन पूर्णता धीरे धीरे। सावधान है तो ये धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे नहीं होता। निर्णय से तक हो जाता, बस ये मैं उसमें हूं। अब उसके लिए धीरे धीरे पूर्णता करता, जितना जितना स्वरूप में ठहरता है उतनी उतनी पूर्णता हो जाती है। लेकिन पूर्णता मुझे अभी करनी है ऐसा लक्ष्य है, धीरे धीरे करूंगा ऐसा लक्ष्य नहीं है। अभी करना है और अभी करके ही जाऊंगा, मुझे दूसरा समय नहीं चाहिए। भावना में जोर होगा, अगर भावना में ये होगी धीरे धीरे करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं तेरे से। जैसे वो व्यक्ति सेवा करता है तो सेवा करते हुए किसी दूसरे का विचार करता है। अगर दूसरे का विचार करेगा तो जिसको विषय बनाया है उस विषय की प्राप्ति हो जाएगी, उस विषय में अपनापन आएगा नहीं आता, क्योंकि जिसका वो विचार कर रहा है उसमें अपनापन है। चाहे वो अशुभ में हो, चाहे शुभ में हो, चाहे पढ़ने में हो, चाहे सुनने में हो, चाहे सुनाने में हो, चाहे विचार में हो, या विचार के द्वारा उठी हुई जो लहर है उसमें हो, तो सारा विषय पर है कि स्वयं है? और उस विषय को जो जानना वो स्वयं के पर है। भगवान को देखते हुए भगवान को देखना था, यही तो प्रयोजन था। भगवान को भी नहीं देख रहे, भगवान जिसको सारे उसको भी नहीं देख रहे, लेकिन आप तो भगवान को देखते किसी और को देख रहे हो। आंखें तो भगवान को देख रही है, लेकिन मन किसको देख रहा है? तो विषय दूसरा बना लिया ना। तो राजा की सेवा, जीव रूपी राजा की सेवा तन्मय सब भी है। बोल अम्मा जी कि पत्नी विचार तो बहुत करते, बहुत दिन हो गए करते करते, लेकिन ऊपर ही ऊपर है तो दिखाओ उपयोग चला जाता है। सबकी है कि नहीं बोलते? आप समझो, दुकान से बैठे बैठे तो विचार भी कहीं हो जाता। घर में दूध रखा हो उसमें गैस पे विचार कहीं और चला जाता है। नुकसान होने का डर है ना? नुकसान ना हो, नुकसान नहीं हो जाए। जो सोने बेचने वाले होते ना, और लोहे बेचने वाले, तो चांदी बेचने वाले और हीरे बेचने वाले, जितनी जितनी वस्तु सूक्ष्म होती जाएगी, कीमत बढ़ती जाएगी, उसके प्रति सुरक्षा और बढ़ती है कि नहीं? लौकिक में सभी बात, जब लोहा बेचता है वो क्या सुरक्षा होती है, और चांदी बेचता है अब सुरक्षा बढ़ी, सोना बेचता है अब सुरक्षा और बढ़ाई। कांटा कहां रखता है सोना बेचने वाला? शीशे के, हवा भी ना लगे। अगर हवा भी लगे तो नुकसान हो जाएगा सब। और हीरा बेचने वाला, और रखने का स्थान कैसा होगा? सुरक्षित होगा कि भाग में खुले में होगा? उसकी मतलब वो कार्य करने से पहले उसकी व्यवस्था करता ही कार्य करता। घर में कोई भी सामान ला रहे हो, उसकी पहले जगह बनाते हो कि ला के रख देते हो? ऐसा है कि नहीं है? पहले सोचते हो कि वस्तु क्या है, कीमती है कि नहीं है, तो कहां रखना, जगह बनाओ पहले।
ऐसा तो कोई मूर्ख नहीं होगा, है कोई मूर्ख कि हाँ लाया हीरो वाला तो खुलती बजा, ऐसा तो कोई मूर्ख है नहीं। तो सम्यक दर्शन चाहिए, रखोगे कहाँ, हाँ रखोगे, चाहिए सबको, रखोगे कहाँ, भूमि हो सदाचार, चाहिए सबको, तो उसकी कीमत का अंदाजा है कि हीरे को जब तराशा जाता है उसकी जो धूल होती है ना वो भी बहुत लाभ। अब दूसरी बात, लोहे को जब तराशा जाता है खराब की मशीन पे तो किससे की बिकेगी? स्वभाव से विमुख होकर जितना भी कार्य करोगे वो सब भूल है, इसकी कोई कीमत इसकी कोई कीमत नहीं। रहनी जगह पहले छोड़ देता है, रहनी जगह पहले छोड़ देता है, सुना रहेगा जगह तो छोड़ ही देगा ना, रहेगा तो अपने की जगह पहले ढूंढ लेते हैं, पहले जगह बना समझ नहीं पाए क्या करें। हाँ पैदा होगा, अपनी जगह बना लेते हैं। जगह जब तक बनी रहती है, जिसके आश्रय से ही उत्पन्न हुआ है उसका आश्रय निरंतर बना है, तब तक बना है। जिसके आश्रय से ही उत्पन्न हुआ है उसका आश्रय निरंतर बना रहेगा, और उसको भूल गया, विमुख हो गया, परमान में पड़ गया तो जैसी तेरी पहली दशा थी वैसी हो जाएगी। वो देवी देवता को पूजने लगता है, मिथ्या का पोषण करने लगता है, वैसी रहता जैसा पहला। हमें तो हो गया, तो हो गया तो चाय का प्रसाद कर ऐसा कहा आचार्यों ने। अगर तुझे हो गया तो अच्छी बात है, अब चाय का प्रसाद है, पूर्णता का प्रसाद है, और जो कहता मुझे हुआ वो सब हुआ, और हुआ तो क्या हुआ, पर्याय तो है, इसमें उछल क्यों रहा है? जो हुआ है उसको देखता उसे उछल रहा है, और जो है उसको देखता ही नहीं। क्या कह रहे? जो हुआ किस प्यास से हुआ है, तुझे उसकी कीमत ख्याल में नहीं आती, उसकी सेवा नहीं करता, अपने उपयोग से तन्मय नहीं करता, उसमें मगन नहीं होता, उसका अवलोकन नहीं करता, उसका ध्यान नहीं करता, अपने उपयोग करने कार्य में भटकाता, तो ये पर्याय तो छूट जाएगी और कार्य अधूरा रह जाएगा, तो किस गति में जाएगा? आत्मानुभूति का लक्ष्य बनाया नहीं, आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाया नहीं, उपयोग को शुभ में अशुभ में भटका के रखा, अन्यथा रखा, लेकिन उसका फल क्या है? दशा चारों गति की जन्य किंतु कह न सके शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी है। किसको शरण दे रहे हैं? इस शुभ अशुभ भाव में जो तुझे तन्मयता है, अच्छा पना है, वो अपराधी है, अपने अपराध को जन्म दे रहा है, अपराधी है, पर अपराध करके उसका अहंकार करता है। अपराध का दंड तुझे मिलेगा, भले ही कहना भार में अपराध से बच जावे, लेकिन वीर प्रभु के मार्ग में जो तू अपराध कर रहा अपनी आत्मा के प्रति, पुरस्कार कर रहा, विदार ना कर, इसका फल तुझे मिलेगा। जैसे धन का पुरुष राजा को जागता श्रद्धा करता है, प्रयत्न पूर्वक अपनी मन वचन काय की चेष्टा उसमें समर्पित कर देता, जैसे नदी समुद्र में जाके विलीन हो जाती है, एक मेघ हो जाती है, समुद्र कहलाती है, ऐसे वो परिणति, कौन परिणति?
जो पूर्व में अज्ञान दशा में इंद्रियों के माध्यम से मन के द्वारा विषयों में जाके लौटती थी, वही परिणति। दूसरी परिणति है क्या? सुख स्वभाव में आएगा कि सुख परिणति में अवस्था में आएगा? बोलो भैया। स्वभाव तो सुख का कारण ही है, सुख स्वरूप ही है, उसमें दुख नहीं है, दुख अवस्था में है। तो दुख अवस्था में है तो सुख किस में आएगा? जिसके कारण ये अवस्था आकुल व्याकुल हुई है, किसके कारण हुई है? अपने को भूल के हुई है। तो ये अवस्था सुख कैसे होगी? जिसको भूला उसी को मुख्य करके होगी। तो सारा खेल फिर अंदर में चलेगी, बाहर में चलेगा। कुछ छोड़ना है, कुछ त्यागना है, कुछ हटाना है, कि जैसा वैसे भी अपना काम चलेगा। पहले सारे जगत को ठीक करो, घर वालों को ठीक करो, सारी व्यवस्था ठीक करो, तेरी मति खराब हो, ठीक करो। कोई नहीं ठीक होने वाला। दो को ठीक करेगा, चार पहले बिगड़ जाएंगे। होता है ना? तो ठीक माने किसको ठीक करना चाहता? इसके लिए ठीक करना चाहता। सारी व्यवस्था अनुकूल हो जाए, बस हम बैठ के तब हम ध्यान करें। हम ध्यान नहीं होगा, मुंह का पोषण करें। हम ध्यान होगा क्या? हम ध्यान करने वाले भारी साधन ढूंढते हैं। अरे प्रभु, हम ध्यान करने वाले इन साधनों को भी साधन नहीं मानते। हम ध्यान करने वाले भारी साधन तो है ही नहीं, इन साधनों को भी है ही जानते हैं, लेकिन कथनचित उपादेय मन का अंगीकार भी करते हैं। क्या कहा? ये भी जानते हैं और कथनचित उपादेय जानकर अंगीकार भी करते, करने लायक है। इनके द्वारा ही होगा कार्य, इनसे अलग नहीं होगा। तो अब दोनों ही बात कह रहे हो कि मार्ग ही ऐसा है, हम नहीं। तन्मयता, इसमें तन्मयता, जिसकी सेवा की जाए, जिसकी उपासना की जाए। उपासना लिखा है, उपासना। उपासना करने वाला कौन है? स्वयं। जिसकी उपासना करने वाले वो कौन है? वो भी स्वयं। उपासना करने का साधन क्या है? वो भी स्वयं नहीं है। उपासना करने का फल किसको मिलेगा? कि स्वयं को ही मिलेगा। फल कहां से जन्म होगा? फल का कि स्वयं में से ही होगा। सत्कारक होगा ना सारे के सारे। उपासना कौन करेगी? पर्याय करेगी। पर्याय क्यों करेगी उपासना? कि पर्याय दुखी है। अगर वो सुखी हो तो क्यों उपासना करती? अगर आपका पेट भरा होता तो भोजन की तरफ क्यों देखते आप? जिसका पेट खाली है वही तो ललचाता है उनको देखकर, जो भोजन खा रहे हैं। देखकर ना ललचाई करती है। जिसमें से प्रभुवर तुमको निरखता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता। मैं स्वयं ही प्रभु हूँ, दिखे आज मुझको, महाहंसी मानो मिला मोक्षी रूप। मैं चिन्ह मात ज्ञायक मन भव में आया, लोक में नाति अनुपम। किसमें से? जिसमें किसको कहते हैं? आचार्य से। अचंबा लगता है ना, किसको देखकर? किसको देखकर अचंबा लगता है? कहां से रहा है? कहां से रहा? एक देख के अचंबा होगा। पहले तो नहीं था कहीं इनके पास ऐसा, अब कहां से आ गया? पहले तो ऐसे ही रहते थे, ऐसे अचंबे से देखता है विश्व, ऊपर से नीचे तक। खाली वहीं नहीं देखता, फिर यहां देखता, मिलान करता। किसमें मिलान कर रहा है?
पहले यहाँ देखता है फिर उसको देखता है, तो अपने को हल्का देखता है, थाली है तक नहीं, कहां से ला रहा है, कहां से आ गया इतना और बैठा कहाँ है और देख क्या रहा है विश्व में से। ऐसे वो धन का लोभी, सुख का लोभी विश्व में से देखता है इनको। किनको देखता है? जो अपने को देखते हैं। विश्व में से प्रभु तुमको निरखता। अब तक मैं अपने को महामूर्ख समझ रहा, मूर्ख समझ, दुखी समझ रहा था, पागल समझ रहा था, दीन समझ रहा, गरीब समझ रहा, अमीर समझ रहा, भिखारी समझ रहा था। लेकिन मेरे को भान हो गया मैं ऐसा नहीं हूं और ऐसा रहना भी नहीं हूं। महाहर्ष, अभी तो देखने से हर्ष हुआ है। इसको भोजन नहीं मिला, 2 दिन से भूखा हो, भोजन की थाली देखते ही हर्ष होता है ना, हर्ष होता है ना। और जिसने वो थाली दी है उसके पति ऐसा होता है, ऐसा आंखों से आंसू आ जाते। आज मेरी भूख शांत है, अनादि काल की भटकम दूर हो जाएगी। भोजन दे रहे हैं बना बनाया। अरे प्रभु कहान गुरुदेव ने बना बनाया भोजन तेरे को दे दिया, उपकार मान उनका, उपकार शब्दों में तो बहुत उपकार करते हैं। उपकार उनका कि जो मार्ग बता उस मार्ग को आगे लेके जाओ, ये उपकार, ये तो उपकार है ना, ताकि वो मार्ग रुके नहीं। ये धारा चलती है शांत रस की, भेद ज्ञान की धारा, रतन की धारा, अनंत काल तक चलते, ये उपकार मार्ग। उपकार दिवस आया, पूजा करी, भक्ति करी, सबने खड़े होकर गुणगान कर हो गया उपकार। अरे जो मार्ग उन्होंने बताया उस मार्ग का सावधान का, उस मार्ग पे चल और दूसरों को चलाने में निमित्त बन, ये उपकार। अगर आज वो नहीं होते, उपकार नहीं करते, बोलो कहां नाली में पड़ा होता ये जीव, बोलो कहां विश्व में मिथ्या से पड़ा होता ये पत्थर घोड़े पेड़, जैसे पहले पोता वही पूछता होता। अपना जीवन पवित्र करा निर्दोष मार्ग को देखकर, और अन्य जीवन निमित्त बने नहीं बने। ऐसे ही इसको भव का भाव करना है, शांति चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आप कल उदाहरण बता कि जिसको प्यास लगी है उसके लिए पानी चाहिए, उसे रतन भी दोगे ना कर, तो ये ले लोगे, कीमत किसकी है? रतन की कि पानी की? रतन ले लिया, जीवन ना बचा, जीवन ही नहीं बचा तो सब किस काम? कौन पूछेगा? महल हटा दियो। जीव के निकलते ही सारा सूना हो जाता है। पहले तो यही सूना हो जाता है, पहले तो यही सूना हो जाता है, और फिर जिसमें रहा था वो सूना हो जाता है। हाँ विचार करो, जब जीव के निकलने पर ये तो शून्य हो जाता है, और जब परिणति अपने घर में से निकलती है तब कैसी शून्य शून्य महसूस करती है। जब दरवाजे तक जाती है निकट और लौटते आ जाती है, कैसे शून्य महसूस करती है, खाली करती, लगता है ना कि घर खाली हो, घर खाली हो गया। घर कहाँ खाली हो? घर तो कभी खाली हो ही नहीं सकता तेरा घर। और जिसको खाली क्या होता है करके आज जाएंगे, आज जाए तो कल जाए। विश्व में से देखे, विश्व में से क्या है वो, कैसे हैं, उनका सामर्थ क्या है, कर क्या रहे, उनको देखे, फिर अपने को देखे। मेरे में क्या अंतर है, वो अंतर क्यों है, इनका अंतर कैसे निकला और मेरा अंतर कैसे निकलेगा? यही देखने के लिए तो, मिलान करने के लिए उनको विराजमान करा प्रभु। ये विराजमान करने का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मिलान करने का प्रोजेक्ट, ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं।
घर पे दर्पण क्यों लगाते हो? घर पे जो दर्पण लगाते हो क्यों लगाते हो? चेहरा देखने के लिए? चेहरे देखते हो खाली, तो देखता है ना सब घर में, क्या देखता है दर्पण में? बस ठीक हूं मैं, अपनी ठीक देखना, मेरे को पीछे ठीक हूं मैं, कैसा लग रहा हूं मैं? पहले खुद देखता है फिर दूसरे से पूछता है ठीक लग रहा हूं मैं, ठीक लग रहा है ये? तो दर्पण में क्या देख रहा था? दर्पण में ये देखा जाता है कि कहीं कुछ लग तो नहीं रहा, अगर लग रहा होगा तो हटा लेंगे उसे, क्यों बाहर जाने के बाद नीचे देखना, यही तो प्रयोजन है। ये प्रयोजन में कैसा लग रहा हो, मूल प्रयोजन तो यही है ना, अगर बाल अस्त हो, ऐसा सही हो तो नीचे ना देखना, और फिर ठीक करते हैं तुरंत, ये ऐसे निकल जाते हो। ये दर्पण है, प्रतिबिंब है, किसका प्रतिबिंब है? उनका प्रतिबिंब है जो अपने रूप हो गए, अपने रूप ठहर गए, निर्दोष हो गए, उनका प्रतिबिंब है। ये दर्पण बार बार देखना कि नहीं देखना? जिसे निर्दोष होना है वो दर्पण को बार बार देखता है और अपनी गंदगी साफ करता है। गंदगी किसमें है? कि यहाँ है, यहाँ है कि स्वभाव में है, परिणति में, अवस्था तो परिणति का। तो इनको देखता है, तो इनको देखता, तो इनमें क्या देखता है? कान दर्पण में देखो, दर्पण में क्या देखता बोलो? ऐसे जिन बिंब रूपी दर्पण में क्या देखता है? अपना स्वरूप देखता है या इनका स्वरूप? जो इनका स्वरूप देखता वो निश्चित रूप से अपना स्वरूप देखकर उसका मोह नहीं रह सकता। जो जानत के हंग सो जानत के अपना, जो इनका स्वरूप देखता है वो निश्चित रूप से अपना स्वरूप देखा ही देखेगा, और जो केवल इनका ही स्वरूप देखता है, इनको देखकर अपना स्वरूप नहीं देखता, एक बात। और जो केवल अपना स्वरूप ही देखता रहता है, जिसको देखा उसको उपयोग को तन्मय करने का प्रयास नहीं करता। एक बात को समझते जाओ, वो सब मिथ्यात्व कार्य में करेंगे, उसमें संतुष्ट। जो केवल इनको भी नहीं देखता, आने जाने वालों को देखता है, उसके लिए मिथ्यात्व करता है। जो ये देखते ये महावीर स्वामी पास ना आते, सबका भला करते, मेरा भी भला करेंगे, वो भी मिथ्यात्व में खड़ा हुआ। हमने सुना ये सबके काम निकालते हैं, तो हमारा काम भी निश्चित रूप से निकालेंगे। जो केवल इनके आकार आदि का अवलोकन करता है कि देखो पद्मासन बैठे, हाथ पे हाथ नासाक लगती है, वो पुण्य का संचय करता है, वो भी संसार में जाएगा, मात उसी में रह गया। जो उनके स्वरूप का विचार करता है, इनका धर्म कैसा है, इनका गुण कैसे हैं, इनकी जो परिणति खिली किसके आश्रय से खिली, उसका आधार क्या है, वही पुण्य का संचय करता है, 10 थोड़ा फल सम्मान करता है। जो उनके स्वरूप का विचार करके अपना विचार करता, मैं कहूँ मेरा स्वरूप क्या, मेरा धर्म भी ऐसा कैसा ही है, उस धर्म का कार्य भी व्यक्त है, और उसको देखने पर व्यक्त पर्याय उत्पन्न होगी। जो मात्र इसी में रुका रहता है, इसी में संतुष्ट हो जाता है, वो भी मिथ्यात्व में खड़ा, नया ग्रह मिथ्या ग्रहण कर रहा है, नया ग्रह मिथ्या ग्रहण कर रहा है। ऐसा लिखा है बोले कि जैसे सब तो थोड़े खराब है, जैसे सुअर विष्ठा में सुख मानता है और घोड़ी मांस खाने में सुख मानता है, ऐसे तो पर्याय में सुख मान के बैठे, तेरे उसमें कोई अंतर नहीं। तो अपने को भला मानता कि हम बहुत आगे बढ़ा। उनने भी सुख को भी से क्या बनाया, पर को, और तूने सुख का विषय बनाया पर को। तो विषय तो दोनों ही पर रहे, स्वयं विषय कहाँ रहा? तो अपने को भला मानता है, जो विष्ठा खा रहा है उसको बुरा मानता है।
अपने को कुछ मानता है, उसको बुरा माने तो बिस्ता खा रहा है, और तू भी तो बिस्ता ही खा रहा है। इसमें जो सुख मान रहा है वो क्या है? पर्याय तो बदली है। वो बिस्ता हो गई तो मिठाई खा रहा है, तो पर्याय तो विषय तो परी रहा। ऐसा उसको भी ताड़ा ना देके आगे तक पहुंचाया। तुझे यहाँ रुकना नहीं, ये तेरा स्वरूप नहीं, तेरे लायक नहीं, तेरा कार्य नहीं है, तू तो एक गैर भाव है, उसमें तुझे जाना। जहाँ मन नहीं है, जहाँ वचन नहीं है, ना काय नहीं है, पर दर्द नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मान साक्षीभूत विभाग दशा, जब तक वैसी दशा नहीं होती तब तक सेवा कर, उपासना। उपासना करता माने सेवा करता है, उपासना करता है। उस साधे की अंतरंग साधन के द्वारा उस साधे की सेवा करता है, और सेवा करते करते उस रूप हो जाता है। सेवा करते करते उस रूप ही हो जाता है कि साधना बंद हो जाती है, साधन बंद हो जाते हैं, ध्यान हो जाता है, उसका नाम सुख। अपने वो ज्ञान से विचार करें, जो हमने विषय बनाया है वो मुझे सुख का है, ये आकुलता का, और मुझे चाहिए आकुलता, सहजता, शांति। तो क्या इसमें से आ गया? चश्मा नहीं था ना, तो ये अच्छी बात हो गई, चश्मा नहीं था, अच्छी बात थी आपके, आपने तो समझा नुकसान हो गया मेरा, तो हम आपको कहने वाले थे कि आपको तो भला हो गया, चश्मा नहीं आया। आप बैठ के स्वरूप का विचार करें, भगवान ने तो आपको अच्छा करा है साधन, आपका चश्मा भारी अवलंबन छुड़ा दिया, भला हुआ कि बुरा हुआ? आप परेशान हैं कि आज पूजा नहीं कर पाए। अरे तुझे वो पूजा करने का अवसर मिला था, भगवान के निकट होने का अवसर मिला था, भगवान को देखने का अवसर मिला था, देखिए आज पूजा तो रह गई, आज जाप तो रह गई, आज दर्शन तो रह गए, आज साधना तो रह गए। तो तेरा सुख का आधार ये सब है क्या? ये अवलंबन है, अवलंबन है। लेकिन आत्मा निरालंबित तत्व है, निरालंबित तत्व का अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा का अवलंबन ज्ञान है, उस अवलंबन से निरालंबी हो। कारण कार्य दो द्रव्य में होता है, एक द्रव्य में होता है, तो सुख का कारण भी अंदर में और उसका कार्य भी अंदर में ही होगा। कारण तो अंदर में, कारण तो ये, और कार्य मेरे में ऐसा लगा, ऐसा हो सकता है? कारण विक्रिया है ना, ये कारण विक्रिया हुई है ना, कारण इनको बनाया और कार्य मेरे में हो जाए। तो ये बात करते कि भोजन तुम खाओ, पेट मेरा भर, कारण ये और कार्य मेरे में हो जाए। कारण संयम नियम आदि और कार्य मेरे में हो जाए। ये सारे जितने भी तूने कारण बनाए हैं, ये भारी कारण है, पाप से बचने के कारण है, कसाय की मनता के कारण है। कसाय का अभाव का जो कारण है तेरा आत्मा है, उसके आश्रय से कार्य करने के आश्रय से नहीं होगा। तो कहता इन सबको छोड़ दूं, क्या कह रहा है? इन सबको छोड़ दूं क्या फिर मैं? तो तू न्याय विभाग को नहीं जानता। जो तू कह रहा छोड़ दूं, तो तेरी परिणति पाप में जाना चाहते थे, होना छोटी, क्या ठीक हुआ नहीं, अब क्या लोटी छोड़ दूं? छोड़ दे। हम कब कह रहे हैं? हम तो चाहते ही है तू अवलंबन मत ले, निरालंबित रहने का उपदेश देते हैं, लेकिन हमें मालूम है तू निरालंबित नहीं रह पाएगा, और इनके नजदीक में जाएगा नहीं, तो भी कथा करेगा, पाप पर मार करेगा। हम तो चाहते ही है। आचार्य भगवंतों को 13 प्रकार का चाय पालन करने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन अंगीकार करते हैं बुद्धिपूर्वक। क्यों करते हैं? पहड़ी का उदाहरण दिया था ना,
कि जब ऊपर से उतरो तो शुभ उपयोग में आ जाता है। अगर ऊपर से सीधा गिरोगे तो हाथ पैर टूटेंगे ना। तो जब शुद्ध उपयोग से उपयोग परिणति चयित होती है, छूटती है, तो उसे सहारा ही देना चाहिए। इनके सहारे पे खड़ी रहती है, लेकिन इनका सहारा पर के फिर चढ़ जाती है, नीचे नहीं उतरती। क्या कहा? जब वहां से छूटती है और इनको देखकर, इनकी झूमती दशा को देखकर, झूमते शांति लता के फूल अब अपने चले। जब झूमती झूमती परिणति अंदर से निकलती है तो इनके निकट आती है, और जब इनको झूमते देखती है तो फिर अपने में चली जाती। जिसके शुद्धोपयोग का लक्ष्य है उसको शुद्धोपयोग निकट बरतता है, और जो शुद्धोपयोग में रहते हैं और शुद्धोपयोग का लक्ष्य नहीं है उसके निकट अशुद्धोपयोग रहता है। क्या उनको शुद्धोपयोग का लक्ष्य है, शुद्धोपयोग निकट रहता है, उसको निकट रखते हैं, क्योंकि इनकी निकटता होने से याद बनी रहती है, अपनी याद बनी रहती है। और इनकी निकटता करोगे तो ये भी दूर हो जाएंगे। अगर उनकी निकटता करोगे तो ये भी दूर हो जाएंगे, और इनकी निकटता करोगे तो अपनी निकटता हो भी और नहीं भी हो। जो इनकी निकट होकर ही मां इसी से संतुष्ट हो जाते हैं तो अपने निकट नहीं हो पाते। जो इनको निकट देखकर ये किनके निकट हुए हैं उसका आश्रय करते हैं, उसको दृष्टि का विषय बनाते हैं, उपयोग को बार बार उसमें किसमें तन्मय करते हैं, अपने में रहने का प्रयास। तो वहां नहीं रह पाते फिर इनके निकट आते हैं, इनके निकट आने में फिर अपने में रहने का प्रयास करते हैं। खाते पीते सोते जागते सोते ये करते, किसका नाम होगा? ऐसी सेवा करते वो थकता नहीं है, आकुल व्याकुल नहीं होता, धीरे नहीं हो बैठता, अधीन नहीं होता। क्यों? मार्ग नहीं है, अन्य मार्ग नहीं है, इसी मार्ग से तेरे हैं। तो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? तेरे कहीं चुप चल, पुरुषार्थ में पूरा कर रहा, पुरुषार्थ जिसमें कर रहा है उसमें पुरुषार्थ करता तब तक कार्य हो जाना चाहिए। तेरा पुरुषार्थ गलत दिशा में जा रहा है, कहीं ना कहीं तो पुरुषार्थ के नाम पर एक दूसरे को विषय बना लेता है। ध्यान देना ना, मेहनत सुंदरी जरा सा ऐसा देख ले, एक देखना फिर एक रात पूर्वक देखना, जरा सा देख विषय बना लेना। ऐसे वो सबका दृष्टि विषय नहीं बनाती, उसका एक ही विषय। कब तक रहेगा? जब से निर्णय करा है। कब तक रहेगा? जब तक ऐसी का समय। एक जानिए, एक मानिए, रंग रही एक ठोर, समझ विमलना विचारिए। मैं शुद्ध बुद्धू समझ विमल, मैं राग आदि सही तू, कर्म नो कर्म सही, कुछ ना विचारिए। तो हम तो वो कर रहे हैं, एकदम साथ बंद करके बैठ जाए तो लोग विचार नहीं करते। तो जो तूने विचार में वही दिखाई देगा। पहले अपने उपयोग को सबके निर्णय में लगा, आग बंद करके बंद बैठ, आग बंद करके क्या दिखाई देगा? लाइट दिखाई देगी, आकार दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा? जरा सी कसाएगी मन तो लहरें चलनी शुरू हो जाएंगी, उस लहर को तो आनंद मान के बैठ जाएगा। पहले अपने उपयोग को 5 चिंदे विषय से हटाकर तब के निर्णय में, हे क्या है, गे क्या, उपाधि क्या है, इसका निर्णय कर। अपनी वर्तमान की दशा का विचार कर, अपने त्रिकालीन मूल धर्म का विचार कर, वो कैसा है। वर्तमान की दशा होने के बाद त्रिकालीन में कुछ फर्क पड़ा क्या? किसको देख?
सबका निर्णय करना पड़ेगा ना। वर्तमान में किसके साथ में कौन सा संबंध है, कब तक रहने वाला है, तो सबका विचार कर। जिससे हटना है उसको भी जानना जरूरी, जिसमें लगना है उसको भी जानना जरूरी है, नहीं है। जो बुरा अहित करने वाला है उसका स्वरूप भी जानना, जिससे अपना हित होता है उसका स्वरूप भी जानना। बिना जाने, गुण दोष जाने बिना किसको तजेगा, किसको ग्रहण करेगा। राजा में जाने के लिए प्राचीन पुरुषार्थ ही है ना। राजा में जाने के लिए प्राचीन पुरुषार्थ ही है। सारी जानकारी करता पहले, फिर जानकारी करके फिर उस जानकारी को प्रयोग करता। प्रयोग बाद में करता है जब प्रयोगशाला अंदर है। तेरी प्रयोगशाला चिन्ह, कहाँ है प्रयोगशाला। जो जो प्रयोग करता जाता है आनंद बढ़ता जाता है, लेकिन ये आनंद मैं नहीं हूं। ये आनंद जिसमें से आता वो मेरा लक्ष्य।